जल जीवन मिशन घोटाले में विस्तृत रिपोर्ट पेश। जलदाय प्रशासन ने ईडी को सौंपी विस्तृत रिपोर्ट। मुख्य अभियंता निकला घोटाले का मास्टरमाइंड। जलदाय विभाग ने जो ईडी को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक जल जीवन मिशन में घोटाले की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल ही था, जिसने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी को टेंडर जारी किए थे। जल जीवन मिशन घोटाले की विस्तृत रिपोर्ट ईडी ने तलब की और जलदाय प्रशासन ने अब ये रिपोर्ट ईडी को भेज दी है। ईडी को भेजी गई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह आई है कि जलदाय विभाग का मुख्य अभियंता ही इस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गैंगस्टर निकला है। चूंकि जिस तरीके से श्री श्याम गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी को ये टेंडर आवंटित किए गए, उसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। सबसे पहला फर्जी सर्टिफिकेट से जो टेंडर जारी किया गया वो तत्कालीन मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल ने जारी किया था। इसके अलावा लगातार एक महीने में आधा दर्जन से ज्यादा टेंडर मनीष बेनीवाल ने श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी को जारी किए। हैरानी की बात यह है कि बिना कार्यों की गुणवत्ता की जांच के सिर्फ ठेकेदार के दफ्तर में बैठ करके फाइल बनाई गई, मेजरमेंट बुक बनाई गई और ये बिल जो है वही बनाए गए। इनसे सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। आरोप की माने तो जल जीवन मिशन में लूट मचाने वाली गणपति और श्री श्याम कंपनी को चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल बिना काम की गुणवत्ता जांचे एक महीने के अंदर कई बार टेंडर जारी किए थे। आपको बता दें कि ईडी ने पीएचईडी को खत लिखकर पिछले 3 साल के टेंडर की रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें कुछ अहम बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था, जिसमें पहला था कि ईडी ने किन किन बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी। क्या श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल फर्म के नवीनीकरण के बाद में इरकॉन के प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, दोनों फर्मों द्वारा टेंडर में लगाए गए इरकॉन के सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां ईडी को उपलब्ध करवाई जाएं। तीसरा, उच्च स्तरीय कमेटी जिसमें तत्कालीन डीएस गोपाल सिंह, चीफ इंजीनियर दिलीप गौड़ और फाइनेंस एडवाइजर केसी कुमावत की जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा एक फॉर्मेट में दोनों फर्मों की डिटेल मांगी गई, जिसमें एनआईटी नंबर, वर्क ऑर्डर, किसने पेमेंट किया, कहां-कहां इरकॉन के सर्टिफिकेट लगाए गए, ये तमाम जानकारियां मांगी गई थी। अब आपको बताते हैं कि ईडी की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें क्या-क्या खुलासे हुए हैं। क्या है जलदाय विभाग की रिपोर्ट में? इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट से सीई मनीष बेनीवाल ने पहला टेंडर दिया। इतना ही नहीं, मनीष बेनीवाल ने नियम के खिलाफ जाकर आवंटित कंपनी को करोड़ों के टेंडर दिए। श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल से सांठगांठ का खुलासा हुआ। मनीष बेनीवाल ने इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट से सबसे ज्यादा टेंडर जारी किए। इतना ही नहीं, काम पूरा हुए बिना ही भुगतान किया गया। बिलों का भुगतान करने के लिए ठेकेदार के दफ्तर में ही मेजरमेंट बुक बनाई गई। ईडी सौंपी गई रिपोर्ट की गहनता से जांच करने वाली है। ऐसे में यह साफ है कि आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन घोटाले में लिप्त लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इससे पहले सोमवार को ईडी ने पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को समन भेजकर जवाब मांगा है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल ने इस मामले में ठेकेदार व अन्य अधिकारियों से मोटी घूस लेकर के इस कार्य को अंजाम दिया है। ईडी ने ये तमाम रिपोर्ट ले ली है, इनकी गहनता से अध्ययन किया जा रहा है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब फटाफट रुक कर लेते हैं टॉप 10 खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव के पहले